नमस्कार साथियों, मैं सुमन, सहायक आचार्य हिंदी, सुमन हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहारी रत्नाकर। जो बिहारी सतसई की जगन्नाथ रत्नाकर जी ने जो टीका लिखी बिहारी रत्नाकर, तो उससे संबंधित जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। ये कोटा विश्वविद्यालय की बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में लागू है। बिहारी रत्नाकर। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे, श्यामो हरिद्युति होय। तो ये जो दोहा है बिहारी सतसई का, ये बिहारी जी ने बिहारी सतसई की निर्विघ्न समाप्ति की कामना से मंगलाचरण के रूप में इसको लिखा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ये परंपरा रही है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ईश वंदना, ईश स्तुति की जाती। तो इस दोहे को भी बिहारी जी ने मंगलाचरण के रूप में, ईश्वर की स्तुति के रूप में लिखा है, और इसमें उन्होंने राधा जी को स्मरण किया है। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव सांसारिक बाधा, कठिनाइयाँ हरण करो, राधा नागरी सो, जो राधा नागरी हैं वो मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। जा तन की, यानी जिसके शरीर की, झाई आभा परे पढ़ने पर, श्यामू श्री कृष्ण जी, हरित हरे रंग के, द्युति चमक होई हो जाते। या इस तरह से कह सकते हैं इसको कि राधा जी को देखकर जो श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं और वो प्रसन्न वदन हो जाते हैं, तो उसी तरह से राधा जी मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और मेरी जो बिहारी सतसई है इसको निर्विघ्न समाप्त होने में मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। अब इसमें इन्होंने झाई, ये उनकी प्रतिभा का, बिहारी जी की प्रतिभा का उत्कट उदाहरण है कि इन्होंने इसमें झाई के 3 अर्थ लिए। झाई मतलब सबसे पहले परछाई, कि राधा जी की परछाई पड़ने पर ही श्याम वर्ण के कृष्ण जी हरे हो जाते, खुश हो जाते। दूसरा है आँखों की झलक या झलक, कि राधा जी से नेत्र मिलते ही या राधा जी की झलक पड़ते ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और तीसरा है ध्यान, कि राधा जी का ध्यान करते ही श्री कृष्ण खुश हो जाते। तो इस तरह से उन्होंने एक ही शब्द के 3 बार या 3 अर्थ निकाले। और इसमें विज्ञान का भी प्रयोग है। किस तरह से कि हरा और नीले और पीले रंगों के मेल से हरा रंग बन जाता है। नीला और पीला रंग जब मिलता है तो हरा रंग बन जाता है। कि जिस तरह से श्री कृष्ण जी ने का शरीर तो नीले रंग का है और उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे, और उन दोनों के संयोग से हरा रंग बन जाता है। तो इसमें बिहारी जी ने राधा जी से कहा है कि हे वही राधा नागरी, जिसके तन का ध्यान पड़ने से, काले रंग वाला, अर्थात यहाँ पाप के अर्थ में भी लिया, कि इसकी राधा नागरी का ध्यान करते ही जो मनुष्य के मन में जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। तो उन राधा नागरी की मैं अपनी बिहारी सतसई को पूर्ण करने के लिए मनोकामना करता हूँ। राधा नागरी एक पद का संबोधन है, क्योंकि कवि जिस संप्रदाय में आते थे उनमें राधा जी का बहुत मान था। जुवती जोने में मिल गई, नेक न होती लखाई, सौंदे से डोरे लगी, अली चली संग जा। अब इसमें शुक्ल अभिसारी, कवि ने इस दोहे के माध्यम से शुक्ल अभिसारिका नायिका का चित्रण किया। अब नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 प्रकार की नायिकाएं बताई, जिसमें अभिसारिका भी उसका एक भेद है, और शुक्ल अभिसारिका उस अभिसारिका का भी एक भेद है। कि
शुक्लाभय सारी नायिका का अर्थ होता है कि चांदनी रात में जो अपने प्रीतम से मिलने जा रही। युवती यानी युवती, क्योंकि ब्रज भाषा में य को जय बोला जाता है, इसलिए युवती युवती। जौन है यानी चांदनी, में मिली गई मिल गई, नेक थोड़ा भी, न थोड़ी सी भी, न होती होती है, लखाई दिखाई। सौंदे के डोरे लगी, सौंदे यानी खुशबू के डोरे लगी, साथ साथ लगी हुई। अली चली संग जाए, अली यानी सहेली, चली जा संग साथ, युवती जोने में मिल गई। कि बिहारी जी ने जिस नायिका का चित्रण किया है, उस नायिका का जो वर्ण है, जो उसका रंग है, वो बहुत ही गौर वर्ण है, वो बहुत ही उजले रंग की है। और चांदनी रात में भी चारों तरफ उजाला ही उजाला छाया रहता है। तो जो नायिका है वह युवती अपनी गौर द्युति के कारण चांदनी में मिल गई है, वो अपने गोरे रंग के कारण चांदनी में मिल गई है। नेक न होती लखाई, और जरा सी भी दिखाई नहीं दे रही है। सौंदे के डोरे लगी, पर उसकी, और इस तरह से जो उसकी सहेली जो उसके साथ जा रही है, उसका उसके साथ चलना संभव ही नहीं है, क्योंकि चांदनी की वजह से, और वो युवती कैसी है, गोरी है, और वो चांदनी में जा रही है, तो वो चांदनी में दिखाई नहीं दे रही है। तो उसकी जो सहेली है, उसका उसके साथ चलना ही संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो उसके साथ किस तरह से चल पा रही है कि जो उसके शरीर की खुशबू है, सौंदे के डोरे लगी, कि जो उसके शरीर की खुशबू है, उसकी नायिका के अली चली संग जाए। अली, अली का अर्थ इसमें सहेली भी है और भ्रमर भी है, कि जिस तरह से भ्रमर खुशबू के साथ साथ उड़ता हुआ चला जाता है, उसी तरह से नायिका की सहेली उसके शरीर की खुशबू, नायिका के शरीर की खुशबू के साथ साथ उसके साथ चली जा रही। तो इस तरह से कवि ने इसमें नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है। हो रीझी लखी रीझियो, छबई छबीले लाल, सोन जूही सी होती द्युति मालती। हूँ रीझी, हो यानी मैं, रीझी रीझ गई हूँ। लखी रीझो, लखी यानी देखोगे, रीझ हो आप भी उस पर रीझ जाओगे। छबही यानी उसकी छवि को, छबीले लाल, छबीले यानी किशोर अवस्था में, या अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझने वाले। सोन जूही सी होती है, सोन जूही के जैसी होती है। द्युति मिलत यानी उसकी चमक मिलते ही, मालती माल, मालती की माला। इसमें एक जो द्युति है, वो नायिका का चित्रण एक नायक के सामने कर रही है कि हे नायक, मैं तो उसके ऊपर रीझ गई हूँ, उस पर मोहित हो गई हूँ, और जब आप भी उसको देखोगे तो आप भी उस पर रीझ जाओगे। आप अपने आप को बहुत ही छबीले समझते हो, बहुत चतुर समझते हो, लेकिन जब आप उस नायिका से मिलोगे तो आप उस पर मोहित हो जाओगे। सोन जूही सी होती है, द्युति मिलत मालती माल, कि जो उन्होंने मालती की माला जो पहन रखी है, वो सोन जूही की जैसी हो जाती है, स्वयं सुनहरी आभा वाली हो जाती है। जब उसकी चमक के साथ, उसके सौंदर्य की चमक के साथ जब उस माला का मिलन होता है, तो वो सोन जूही के जैसी हो जाती है। इस तरह से इसमें कवि ने एक नायिका का चित्रण द्युति के माध्यम से करवाया। बह के सब्जी की कहत, ठोर कुठारी लखे न, छिन ओर से ए छबिछा के न। इस दोहे में कवि ने कि एक सखी अपनी नायिका से कहती है कि तुझे अपना अनुराग या अपना प्रेम छिपाए रखना चाहिए। इस तरह से प्रेम उन्मत्त होकर देखकर लोग तुझे क्या कहेंगे। उसकी यह शिक्षा, जो उसकी सहेली जब उसको ये शिक्षा देती है, तो जो पूर्व अनुरागिनी नायिका है, वो उससे क्या उत्तर देती है, वही इस दोहे में समझाया गया है कि बहके
मतवाले हो गए। सब जी की कहत, मेरे जी की, मेरे मन की कह देते हैं। ठोर यानी अवसर, कुठोर अनवसर, लखे न देखते नहीं है। छिन और पल में कुछ और, छिन और से और पल में ही कुछ और। ए छवि छाके चैन, ए छवि छाके यानी छवि दर्शन, छाके नैन छके हुए नैन। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब कोई छाके, छाके का अर्थ यहाँ है छक्कर पीना। मदिरा भी के अर्थ में भी आता है, जैसे पियक्कड़ मदिरा के अर्थ में आता है। पियक्कड़ यानी बहुत अधिक मदिरा पीना। तो छाके, छाके जो है पीने के अर्थ में आता है। जैसे पंजाब में आजकल भी चलता है कि जल छाक लो, जल पी लो। तो यहाँ जो है, या फिर इस तरह की सुनने में आता है कि चोर, कि कोई भी व्यक्ति जब मदिरा पी लेता है तो वो सच सच बोल देता है और वो अवसर अनवसर नहीं देखता है। वो मदिरा पीने के बाद वो जो उसके मन में होता है वो सब कह देता है। उसको किसी से कोई डर नहीं लगता और उसको जो कहना होता है वो कह देता है। तो इसी तरह से नायिका अपनी सखी से कह रही है कि मेरी जो आँखें हैं या मेरा मन जो है इस तरह से हो गया है जैसे कि मैंने शराब पी ली हो, और शराब पीने के बाद जब व्यक्ति अवसर अनवसर नहीं देखता है, उसी तरह से मैं भी अवसर अनवसर नहीं देख रही हूँ कि बहके बहक गए हूँ सब जी की कहत। मेरी जो मन है वो, या मेरी आँखें जो हैं वो मेरे मन की सब कह देती हैं। मैं क्या करूँ, ये छवि रूपी मदिरा पीकर बहके, और इसी कारण से ये क्या कह रहे हैं कि सब जी की कहत, मेरे मन की सब बातें कह देते। ठोर कुठारे लखे न, अवसर अनवसर नहीं देखते और ये मेरे मन की सारी बातें कह देते। यानी मेरा मन मेरे वश में नहीं हो रहा है और ये मेरे मन, मेरी जो नैन है वो मेरे मन की सब बातें कह देते। छिन और पल में तो कुछ और, छिन और से और पल में ही कुछ और बन जाते। ए छवि छाके नैन, ये जो छवि, छवि रूपी मदिरा पी रखी है वो उससे छक गए। कि जिस तरह से शराब भी अपनी सब बातें कह देता है, उसी तरह से जो मेरे नेत्र हैं या मेरा जो मन है वो सब बातें कह देता है। मेरी शरीर जो है वो इतना मतवाला हो रहा है कि वो अवसर अनवसर नहीं देखता है और मेरे भाव को व्यक्त कर देता है। इस तरह से इसमें पूर्व अनुरागिनी नायिका का चित्रण किया है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।